जय श्री विष्णु जय नीप करे बाबा। तो मेरे मन में ख्याल आया, ये जो टेबल रखी है इसको हम यहाँ रखेंगे। तो इस टेबल में हम रख रहे थे फ़िलहाल शूज़। अब इन शूज़ को रिमूव करेंगे, इसको अच्छे से बढ़िया से चमका दिया सर्फ के वाटर से। और फिर हमारे पास जो भी फ्लावर पॉट है उनको हमने वॉश कर दिया। और फिर यहाँ पर जो हमारा रैक है हॉल में, ड्राइंग रूम में, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ अभी। एक्चुअली 7 बाय 7 थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं क्लीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि दिवाली पर एकदम से तो सारी हो नहीं पाएगी। और अभी फ़ोन आया था भाभी का कि वो आज आने वाले हैं दिवाली का और करवा चौथ का सामान देने के लिए। तो फिर मैंने उस टेबल को डेकोरेट करने की सोची, तो लगे हाथ में इस ड्रॉ को भी क्लीन कर रही हूँ। ये मैंने टेबल को कर दिया डेकोरेट। इसमें हम शूज़ रख रहे थे, लेकिन अब मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। इसमें फ्लावर्स वगैरह लगा दिए हैं। तो इसमें और फिर इसके बाद मैंने सोचा इसमें एक लड़ी है हमारे पास ऐसे लाइट वाली, वो भी मैंने लगा दी है, थोड़ा सा ठीक लगे। उसके बाद चद्दरें वगैरह चेंज की। जो सामान मैं लाई हुई थी वो डब्बों में डाला पहले से। ये मैं काफ़ी दिनों से लाया हुआ रखा था, लेकिन डब्बे खाली नहीं थे। तो अब डब्बे खाली हुए तो इन सामानों को मैं रख देती हूँ डब्बों में पैक करके। समय हो रहा है 7 बज गए। तो मुझे लगा आ गए, लेकिन कोई पार्सल वाले भैया थे। और यहाँ पर फिर मैंने ना, कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैंने थोड़ी सी खीर बनाई थी भगवान जी के लिए। और भगवान जी के लिए खीर बना के भगवान जी को चढ़ा दी। उसके बाद भाई भाभी ने ना हमें मार्केट में ही बुला लिया था। तो हमारे यहाँ प्योर वेज की ये एक कार्ट लगती है। इसमें भाभी जी को पसंद है, और जो भी हमारे रिश्तेदार कोई आता है तो मैं उनको खिलाने लाती हूँ, तब भी सिर्फ हम लोग इधर आते हैं। तो हाफ़ प्लेट वेज और हाफ़ प्लेट कुरकुरे मोमोज़ हमने टेस्ट किए, भाभी जी को टेस्ट कराए। और उसके बाद हम मेहंदी लगाने बैठ गए सीधा, क्योंकि अगले ही दिन करवा चौथ है। तो अगर अभी नहीं लगवाते ना, फिर भाभी जी हमारे घर पर जो भी त्यौहार देना था उसके बाद आती लगवाने के लिए। और मैं भी आफ्टरनून में आ रही थी लगवाने के लिए, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि भाभी आने वाले हैं तो देख लिया, मैं कुछ कुछ घर को ठीक करने में लग गई थी। और उसके बाद अब हमारी मेहंदी लग रही है यहाँ पर बहुत फुल लाइन। मतलब 2 लड़कियां हैं, एक ने मेरे हाथ पे लगाई है, दूसरी ने भाभी जी के हाथ पे। और फुल इतना रश है मेहंदी का, इतनी ज़्यादा लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं कि पूछो मत, बहुत रश है। हम दोनों यहाँ पर अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं। और फिर घर आई मैं तो कॉफ़ी बनाई भाभी जी के लिए। ये न्यू कॉफ़ी आई है, और हमारी जो कॉफ़ी मशीन है ना, वो अभी उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गई, उसको थोड़ा सा वॉश करना है, इसलिए फिर हमने ये हैंड वाली कॉफ़ी ही बनाई थी। और फिर खाना मैंने बाहर से मंगाया था, और खाना आने में 11:30 बज गए थे, क्योंकि हम लोग भी लेट आए मार्केट से मेहंदी लगा के। उसके बाद बच्चे नीचे खेलने चले गए, फिर भी हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 11:30 बजे आया, 12 बजे हमारा व्रत शुरू हो जाता, तो हमने जल्दी जल्दी खाया। भाभी जी ने सिर्फ एक ही रोटी खाई और मैंने 2 खा ली होगी। उसके बाद भाभी जी तो चले गए हैं। और ये सामान है चीनी चावल छोले, ये सब आता है मायके से हमारे में। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इसके बाद सब लोग चले गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी प्यारी प्यारी बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। नहा के आई हूँ और मेरी मेहंदी अभी दिखा देती हूँ आपको। तो अभी मैं फिर मॉर्निंग में ही बना रही हूँ पति का लंच। हस्बैंड जा रहे हैं, और ये शाम को जो दिवाली का करवा चौथ का सामान आया है, इसको मैं सासू माँ के लिए और देवरानी के लिए अभी पैक करूँगी, दिखाऊंगी आपको। पहले बना लेती हूँ खाना हस्बैंड के लिए। अभी मैं ये सैलेड में कट कर दूँगी, और मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी मॉर्निंग में। लोहे की कढ़ाई हमने गरम कर ली है, बनाते हैं खाना। करवा चौथ बना रही हूँ। अभी ये जो सामान है ना, मैंने सासू माँ का और देवरानी का, हमारे यहाँ होता है कि शेयर करते हैं। देवरानी का आएगा तो वो मुझे भेजती है, मेरा आता है तो मैं उनको भेजती हूँ। तो मैंने सासू माँ के लिए अलग पॉलीथीन बनाई है, देवरानी के लिए अलग पॉलीथीन बनाई, और मान के पैसे भी रख दिए उसमें, फ्रूट और मिठाइयाँ भी रख दी उसमें। तो हस्बैंड उनको देते हुए चले जाएंगे। फिर मैं मार्केट चली गई। मेरे ना एक्चुअली ये सब भी मैं कल ख़रीदने वाली थी, तो मैं नहीं ख़रीद पाई। तो फिर मैं आज ही आई हूँ, आज ही करवा चौथ का व्रत है। हस्बैंड जा रहे थे तो मैं उनकी गाड़ी में ही आ गई, और मैं यहाँ से ये सारा सामान ले करके जाऊँगी।
इस तरह की कुमोई भी है, इसमें पानी भरेंगे और सुंदर लग रही हैं, लेकिन जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। भैया इतना रेट भी बोल देते हैं। और अभी मेहंदी का रंग चढ़ता जा रहा है। मॉर्निंग में आपने देखी थी कैसी थी, और अभी चल रहा है। फिर मैं ना तुलसी माँ को अंदर लेकर आ गई और मैंने तुलसी माँ को नहलाया, क्योंकि मैंने तुलसी माँ के लिए एक न्यू ड्रेस खरीदी है, वो मैं इनको पहनाऊँगी। तुलसी माँ की जय हो। कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी माँ को भी सुंदर बना देते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रेस आ गई है हमारी प्यारी सी, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तुलसी माता के लिए। तो तुलसी माता इस ड्रेस को पहनकर लगेंगी बहुत ही सुंदर। तो कार्तिक का महीना है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, तुलसी माँ की पूजा होती है, तो हम तुलसी माँ को भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। वो ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं, लेकिन फिर भी उनकी ड्रेस हमने पहनाई है श्रद्धा भाव से। अब ये मेरा सूट है, मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैं रेडी होके आती हूँ और थोड़ा सा फेस को क्लीन कर लेते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ। सूट मैंने ये कलर है इस सूट का सिंपल, लेकिन दुपट्टा इसका है फुल वर्क वाला, प्रिंट है, प्रिंटेड है। तो इस तरह का लग रहा है। अभी मैंने मतलब फेस सिर्फ क्लीन किया है, मेकअप कुछ भी नहीं किया है। अब मैं जाती हूँ रेडी होने। तो ये मैं सामान दिखा देती हूँ आपको। मैं ये वाला, ये मायके से आया है और ये मैं लाई हूँ, तो ये भी दिखाऊंगी आपको। हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ था छलनी पर और प्लेट पर भी और लोटे पर भी। ये मैंने लिया था इस बार, बहुत सुंदर लग रहा है। ये ट्रेंड में भी है और ऑनलाइन भी देखा था मैंने बहुत, फिर मुझे वहीं पर मिल गया घर के पास, तो मैं घर के पास ही लेने चली गई, क्योंकि मुझे लग रहा था अब ऑनलाइन कहीं आने में लेट ना हो जाए। अब मैं ये सारा सामान दिखा देती हूँ आपको। तो ये चूड़ियाँ मम्मी ने भेजी हैं, ये चूड़ियाँ जो कि बहुत सुंदर हैं। भाभीियों के लिए भी लाई हैं, वो मेरे लिए भी लेके आई हैं। और अभी आप देखो, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब इसमें नग वगैरह लगे हुए ना, तो वो शाइन कर रहे हैं। शायद कैमरे में इतना ना दिख रहे हो, बट सुंदर बहुत है। ये देख सकते हैं, इस तरह का लुक है चूड़ियों का। तो करवा चौथ पर मेरे पास रेड कलर की रखी थी, इसलिए मैंने ली नहीं थी, लेकिन फिर नहीं आ गई। ये बिछुए भेजे हैं मम्मी ने, प्यारे प्यारे बिछुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनमें भी नग लगे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने प्लेन, देखो ये दो है ना बिछुए जो मैं अभी दिखा रही थी। एक मेरी सासू माँ ने भेजे थे, एक मम्मी ने, जो पुराने में दिखा रही थी बीच में, ये मम्मी ने भेजे हैं इस बार सासू माँ ने भेजे नहीं है अभी तक। तो ये मम्मी ने भेजे हैं बिछुए, अच्छे लग रहे हैं। और ये नेल पॉलिश में लगा लेती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पायल। तो ये देवरानी का जो सूट हमने सिला था वो उसको बिल्कुल सही आ गया भगवान की दया से, वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। और फिर पायल पहनने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम पूजा करते हैं। और रिधान जो है ना मेरे लिए, मेरे साथ कथा में बैठा हुआ है। लास्ट टाइम मेरी सासू माँ थी यहाँ पर। हर बार सासू माँ नवरात्रि हो, दिवाली हो, मतलब हर बार ये करवा चौथ पर मेरे पास ही होती हैं। इस बार वो है नहीं। सुबह से मैंने उनको 5-6 बार याद कर लिया, और फिर रात को तो मैंने उनसे ही पूछा काफ़ी कुछ, तो भूल जाता है हर साल, थोड़ा थोड़ा सा लगता है कुछ गलती ना हो जाए। तो 13 गेहूं के दाने लेकर के मैं कहानी सुनने बैठी। करवा माँ आपको प्रणाम करते हैं। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन और व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलती छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई, इस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 महीने के चौथ के व्रत और करवा चौथ का व्रत को उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर श्री वीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जय करवा माँ, जय करवा माँ। करंक क्षीर संपूर्ण
तोय पूर्णमथापि वा ददामि रत्नसंयुक्तं चिरञ्जीवतु मे पति इति मंत्रेण करकान् प्रदध्या द्विज सत्त में सुवासिनीभ्यो दध्याच्च आदध्यात् ताभ्य एव वा एवं वृत्त्या कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम श्रियम। सिंघाड़े का प्यारी माँ, सिंघाड़े का भोग लगाओ प्यारी माँ। मतलब जल्दी कर लो। हाँ ऐसे ऐसे दूर रख के टच करवाओ और आप सभी ग्रहण कर लो, ठीक है। ये सारा फल यहाँ पर फिर मैं कुमोई जो हमारी मिट्टी की है इनको हम कलावा बांध रहे हैं और इसी तरह से मेरा जो स्टील का लोटा उस पर भी मैंने कलावा बांध दिया था और हमारी पूजा आज की संपन्न हुई। तो आज मेरे 2 व्रत हैं, एक करवा माँ का व्रत भी है और एक वैभवलक्ष्मी माता जी का व्रत भी है। तो अब मैं वैभवलक्ष्मी माता जी की कथा आज मैंने फर्स्ट टाइम रिधान से पढ़वाई। शास्त्री विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी जी माँ पूजा अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, से दूर होकर फिर से जमने लगी। शुक्रवार स्त्रियों की श्री दी फिर वे भक्त तो माँ ही मन पढ़ो। क्या बार बार पढ़वा रहा है। वैभव लक्ष्मी माँ यहाँ पर हमारी करवा माता की भी कथा हो गई और रिधान ने पूरी लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी माता की भी कथा सुना दी मुझे। तो अब हम जो है प्रणाम करके, मैं तो निर्जल व्रत रही हूँ, ना मैंने चाय पी है ना पानी तो शाम को ही पियेंगे, ना कोई फल फ्रूट खाया है। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा किचन में, खाना बनाने का काम शुरू करते हैं। या मैंने चढ़ा दिया था सुबह ही सूरज को जल, फिर एक बार वो चढ़ाया, फिर मैं शाम का शुरू कर रही हूँ। तो मैंने शाम को जो है ना पूरी छोले राइस बनाए हैं। अब हम आ गए हैं चांद भगवान की पूजा करने के लिए। हस्बैंड आ गए थे और 9:30 बजे हमने ऊपर जा कर के पूजा की है। तो अभी चांद निकल आए हैं। सबसे पहले ना रिधान देखने के लिए जाता है और जो हमारे नीचे रहते हैं ना उन्होंने भी फ़ोन किया था, हमें भी बता देना चांद निकल गया। तो रिधान हमने फ़ोन करके उनको भी बताया और वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी बैल्कनी से ही पूजा कर ली होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ। जय करवा माँ। सभी जो हैं हर साल अपने ये प्यारे प्यारे त्यौहार अपनों के साथ ऐसे ही राजी खुशी मनाएं। हे चांद देवता, अपनी चांदनी अपनी शीतलता हम सबको प्रदान करना। चांद देवता की जय हो। हे चांद भगवान, हम सब पर दया करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हंसो थोड़ा हंसो। चांद की पूजा करूंगी। एक लंबी खींच। तो ये हमारा लुक है और एकदम से ना 9:30 बजे हम आए थे पूजा करने और 8:30 बजे से मीठा मीठा दर्द होना शुरू हुआ था सर में। और इस टाइम इतना दर्द है, एक साइड सर में दर्द, आँख में दर्द, गैस चढ़ गई है। तो सुबह से पानी भी नहीं पिया है, जो दर्द हो रहा है ना। देखो मैंने गर्दन टेढ़ी कर रखी है, मुश्किल से मैंने पूजा की है। चांद भगवान को प्रणाम किया, चांद भगवान को सारा दीपक दिखाया, सारा खाने का मिठाई चढ़ाई और फिर जल अर्पण किया भगवान जी को। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः कहते हुए भगवान सबको खूब खुशियाँ दो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का भी करवा चौथ बहुत राजी खुशी मना होगा। इसी प्रकार से मैंने कहा खीर ही सिर्फ खिला सकते हो मुझे, थोड़ी सी खीर खिला दिया। फिर हमने अपना फोटो सेशन कराया रिधान से। रिधान ही एवरी ईयर हमारा फोटोग्राफर बनता है। अंधेरा है ऊपर, अंधेरे में चांद भगवान के साथ हमारी कुछ थोड़ी सी पिक्स निकाली हैं। इनको हम बाद में नीचे बैठ के देखेंगे। फिर हम आए हैं नीचे, जब थोड़ी सी पिक्स क्लिक कराई और अब है हस्बैंड ने एक छोटू सा गिफ्ट दिया मुझे।
तो रोशनी में अच्छी पिक्चर आ रही है, लेकिन हमने दोनों ने एक पिक्चर नहीं क्लिक कराई। देखो सर में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था इस टाइम तक मेरे सर का। फिर मैंने आशीर्वाद लिया है और ये हमारा खाना था सीधा सादा। और ये मिठाइयाँ भाई भाभी लेके आए थे। ये काजू कतली है और ये मैंने हस्बैंड से मंगाए थे काले वाले रसगुल्ले। तो ये दोनों मिठाइयाँ हो गई थी हमारे पास खाने के लिए, जो मैं 12 बजे से पहले खा नहीं सकती थी। तो मैं व्रत खुलते ही इनो ली, डिस्प्रिन ली सर दर्द की, और फिर मैं जो ना सीधा सो गई 1 घंटे के लिए। फिर मैं 12 बजे उठी हूँ, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। एन्जॉय माई करवा चौथ व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन। अगेन करवा चौथ का त्यौहार हम सभी के जीवन में हर साल इसी तरह राजी खुशी आए, भगवान की ब्लेसिंग हम सबको मिले।